तो नमस्कार बंधु। आज फिर सोनी साहब बैठे हैं हमारे साथ। आप कुछ मंगल के बारे में बता रहे थे कि अचानक दुर्घटना का घट जाना, एकदम परिस्थितियों का बदल जाना। तो आपने अपने पेंडुलम डॉजिंग के माध्यम से इस चीज़ के बारे में जांच पड़ताल की, खोज की, तो क्या हिसाब है उसका सारा? नमस्कार, धन्यवाद। जब हम पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, एक ही प्रकार के टाइम में, एक ही कंट्री में, एक ही शहर में, इवन एक ही घर में दो बच्चे अगर पैदा होते हैं, जुड़वा बच्चे भी, तो बहुत बार एक बच्चा दूसरे बच्चे से या एक ही शहर में जन्म पत्री के हिसाब से काफ़ी करीबी होने के बावजूद भी उनकी असली ज़िंदगी में काफ़ी मतभेद होता है। उसके पीछे का कारण समझने में लोग बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं हो पाए। ये एनर्जी का खेल है। इसमें पेंडुलम बहुत ज़्यादा रोल अदा करता है इस बात को समझने में। मेरे को बहुत साल लगे इसको समझने में कि ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण ऐसा क्या होता है कि एक आदमी तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ता चला जाता है जबकि दूसरा लगातार सीढ़ियाँ चढ़ने पर भी गिरावट में आ जाता है। सांप सीढ़ी के खेल की तरह आप तरक्की करते हो, अचानक से आपको सांप डस लेता है, आप नीचे गिर जाते हो। कारण समझ नहीं आता। लोग कहते हैं जी मेरे सोने के हाथ मिट्टी के हो गए हैं, मैं जिस चीज़ को छूता हूँ ख़राब हो जाती है, जिस धंधे में जाता हूँ दिक्कत आ जाती है। इसका कारण परिस्थितियों के इस हद तक बिगड़ जाने के पीछे का कारण मैं इसे नीच मंगल कह के बुलाता हूँ। जन्म पत्री में एस्ट्रोलॉजी के अंदर अलग अलग ग्रह हैं, अध्यात्म के माध्यम से समझना आसान है इसको। इसमें मंगल एक ऐसा है जो दो हैं, नीच और उच्च। जो नीच मंगल है वो बहुत बड़ा रोल अदा करता है। पेंडुलम की मदद से इसको समझना, इसको सुलझाना ज़्यादा आसान है। ये एक ऐसी एनर्जी है जो लगातार आपके साथ साथ चलती है। आप टीवी पर, फ़ोनों पर, सोशल मीडिया पर, इवन असलियत में अपने साथ भी आप देखते हो। लोग सड़क पर चल रहे होते हैं, अचानक से साइड से कोई गाड़ी गुजरती है और टकरा जाती है और बंदे को नुकसान हो जाता है, हॉस्पिटलाइज हो जाता है, कभी कभी मर भी जाता है अनफॉर्चुनेटली। गाय आती है पीछे से टक्कर मार देती है, बंदा गिर जाता है। अपने दफ्तर में काम कर रहा है, चार लोग आपस में मजाक कर रहे होते हैं, अचानक से एक आदमी कुछ ऐसा बोल देता है जो उसके बॉस के बरखिलाफ होता है, पर वो तो मजाक था, बाकियों की तो किसी ने नहीं सुनी। जब उसने कुछ बोला, पीछे से बॉस ने आया, सुन ली, उसकी नौकरी खतरे में आ जाती है। ये बड़ा लगातार हमारी ज़िंदगी में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग टाइमिंग पे होता है। ये बड़ी ख़राब बात है। ये बहुत बड़ा कारण है। ये एक तरह की ज़बरदस्त चोट है जो हमारी जमा पूंजी पर लगती है। नौकरी चली जाए, आप इमीडिएटली 4 महीने ज़िंदगी में पीछे आ जाते हैं। आपको चोट लग जाए, आप हॉस्पिटलाइज हो जाओ, आप 2 साल ज़िंदगी में पीछे चले जाते हो। परिस्थितियाँ इस तरह से डैमेज होती हैं, बहुत तेज़ी के साथ, बहुत ख़तरनाक तरीके से मुश्किल में आ जाती हैं। इसे ठीक करने के लिए मैं एक अगर उदाहरण की तरह समझाऊं तो एक चीज़ बड़ी सुंदर है जो इस कल्चर में बड़े पुराने समय से है, और वो है हमें सिखाया गया जब हम छोटे से थे कि मंदिर जरूर जाओ और ख़ास तौर से मंगलवार को जरूर जाओ और जाकर हनुमान जी को कुछ मीठा भोग चढ़ा कर आओ। लोग मंगलवार को सेरे भी जाते हैं, हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, पतासे चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। इसके पीछे का कारण बड़ा ही हमारे ऋषि मुनियों ने सुलझाया था नीच मंगल को, और ये नियम बनाया था और इसे रूटीन की ज़िंदगी में जोड़ दिया था ताकि ये उपाय की तरह ना लगे, ये रूटीन की ज़िंदगी का हिस्सा लगे आपके। इससे नीच मंगल का ये जो ऊर्जा है ये बहुत हद तक नियंत्रित रहती है, काबू में रहती है, गड़बड़ नहीं करती है। अगर नीच मंगल की ऊर्जा नियंत्रित रहे, दबी रहे और काबू में रहे तो ज़िंदगी बहुत ज़्यादा सरल हो जाती है आसानी से। आजकल के आधुनिक युग के अंदर लोग मंदिर नहीं जाते, तरह तरह के सवाल उठाते हैं मंदिरों के बरखिलाफ, पूजा के बरखिलाफ। इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, ये क्यों करना है, वो क्यों करना है। आपकी मर्जी है, आपने नहीं करना आप नहीं करिए, पर आप इस बात को समझिए कि अगर एनर्जी डिस्टर्ब हो गई तो लॉजिकल बुद्धि, अक्लमंदी से, इंटेलिजेंस से आप सब कुछ नहीं सुलझा सकते। और जब ज़िंदगी बिगड़ने लगती है उन सवालों के जवाब नहीं होते हमारे पास, हमें समझ ही नहीं आती है कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ। वैसे भी इसमें मैं एक चीज बात जोड़ना चाहूँगा कि एस्ट्रोलॉजर आपको किसी भी ग्रह के बारे में हो तो उपाय बताते हैं, और उस उपाय के अंदर होता है कि मंदिर जाओ।
मंदिर जाने का मतलब मंदिर के अंदर जो ऊर्जा है वो एक पॉजिटिव एनर्जी से मांग सकते हैं। वहाँ जो तप की पूजा, जो पाठ पूजा की एनर्जी वो काम करती है। सबसे बड़ी चीज़ कि हमने किसी भी व्यक्ति को ये कह दिया कि आप रोजाना सवेरे उठकर एक लोटे के अंदर जल लेके आपको मंदिर जाना है और शिव के ऊपर जल चढ़ा कर आना है। अब इसके पीछे एक बहुत बड़ा तथ्य है कि आदमी वो जितना मर्जी बिगड़ा हुआ हो, गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल करता हो, वो सवेरे जब उठेगा हाथ में लोटा लेगा, जल भरेगा और नहा धो के फ्रेश होके मंदिर की तरफ जाएगा, तो सबसे पहले तो सवेरे वो समय से उठा, नहाया धोया, अपने आप को फ्रेश किया, एक खुले वातावरण के अंदर पहुंच गया, लोटा लेके मंदिर तक गया। अब जब वो मंदिर जा रहा है तो रास्ते में उसे कोई बुजुर्ग भी मिलेंगे, कोई छोटे भी मिलेंगे, उसके बराबर के भी मिलेंगे, तो उन सबको वो रास्ते में गाली गलौज नहीं करेगा। अगर वो गालीबाज है तो भी वो गाली गलौज नहीं करेगा। वो रास्ते से मंदिर पहुंचते तक किसी को जय सिया राम, किसी को बोलेगा नमस्कार बाबा जी, किसी को बोलेगा कि गुड मॉर्निंग, यानी कि उसकी भाषा के अंदर बदलाव। मंदिर में जाकर जल चढ़ाने पे उसके अंदर एक आस्था पैदा होगी। मंदिर की बाउंड्री में जाने के बाद, मंदिर में जाने के बाद चारों तरफ से पॉजिटिव एनर्जी उसको घेरेगी। खाली जल चढ़ाना कि हम गए और शिव की मंदिर में जल चढ़ाकर आ गए, और दूसरा कि हम घर से निकले, हमने अपनी भावनाओं को शुद्ध किया, अपने शरीर को शुद्ध किया, मंदिर तक गए, एक हमने नियम बनाया, रोजाना गए, जल चढ़ाया, जल चढ़ाकर घर वापस आए, उसके बाद ईश्वर का नाम लेकर घर से निकले कार्य करने के लिए। कोई भी आप अगर उपाय करते हो तो उपाय करने का मतलब ये नहीं कि आपने सरसों के तेल का दिया जगा दिया। यहाँ मैं एक बात और आपके सामने जोड़ता हूँ, अभी YouTube चैनल पर ही मैं देख रहा था, तो ये कहा जा रहा था कि आप लोग मंदिर में दिया क्यों जलाते हो, इसका क्या मुख्य कारण है। तो दिया जलाया नहीं जाता, जो चीज हमने जला दी वो हो गई स्वाहा। दीपक को प्रज्वलित किया जाता है, दीप को जगाया जाता है। दीप को जगाने का मतलब होता है कि जैसे जागरण चौकी में दीपक प्रज्वलित किया जाता है, तो मेन मकसद ये होता है कि जब हम दीपक को प्रज्वलित करते हैं और उसके बाद पहले तो गणपति का पूजन होता, फिर हम उन देवी देवताओं का आह्वान करते हैं कि हे देवी देवता आओ और इस दीपक की लौ के अंदर अपनी शक्तियां दो। हम जो रात भर आप लोगों का आराधना करने जा रहे हैं, उस आराधना को सुनो और हमारी आराधना को कबूल करो, स्वीकार करो, और उसके थ्रू हमारे को हमारा मनोचित जो फल है वो दो। तो कई जगह पर शब्द भी लोगों के खराब हो जाते हैं। दीपक जला दिया, तो जला दिया नहीं, दीपक को जगा दिया, जागृत कर दिया। जब किसी चीज को जागृत किया जाता है, जब हम देवी देवताओं का आह्वान करते हैं, उन्हें जागृत करते हैं, तो एक ज्योत के रूप में अग्नि प्रज्वलित करके उनका आह्वान किया जाता, उन्हें जागृत किया जाता। तो जिसकी भी वीडियो थे मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो परंतु अपने इन शब्दों को सुधारो। वीडियो बनाते हो, बहुत लोग देखते हैं उस वीडियो को, और शब्दों के अंदर जब तक एक सजावट ना हो, एक सही शब्दों का उच्चारण ना हो, तो मज़ा नहीं आता। तो आप और क्या कह रहे थे आगे? मैं बस यही व्याख्या करने की कोशिश कर रहा था कि पेंडुलम डाउजिंग एक ऐसी टेक्निक है, क्योंकि मैं पेंडुलम डाउजर हूँ, ये एस्ट्रोलॉजर हैं, तो मैं पेंडुलम की मदद से सिर्फ ये समझाने की, बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पेंडुलम डाउजिंग एक ऐसी टेक्निक है जो इस नेगेटिव ऊर्जा को, जैसे हम नीच मंगल कह रहे हैं, मैं नीच मंगल कह के रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, उसे ढूंढने में, उसे समझने में, उसे सुलझाने में मदद करती है। कई तरह के उपाय हैं मंगल के,
मैंने भी आपको एक उदाहरण देकर बताया कि हनुमान जी के मंदिर में लोग जाते हैं हमेशा से, पुरातन समय से। ये एक नियम है, ये एक उपाय है। ऐसे और भी बहुत सारे उपाय हैं, अलग अलग लोगों को अलग अलग कॉम्बिनेशन के उपाय हैं जो करने चाहिए, जो हम अगले वीडियोस में आप कोशिश करेंगे आपके साथ शेयर करने की। अलग अलग लोगों के अलग अलग उपाय होते हैं सब नीच मंगल के ही, पर इनका मकसद सिर्फ इतना सा ही है कि वो ऊर्जा को हम नीचे ले जा पाएँ, ताकि हम अपनी परिस्थितियों को अच्छा कर पाएँ। अगर हम तरक्की करना चाहते हैं ज़िंदगी में, अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, तरक्की का मतलब ये थोड़ा सा गड़बड़ घोटाले वाली बातचीत है। आजकल लोग कहते हैं मंदिर जाना हो, ये वाले उपाय करो आपको इतने पैसे आएंगे, ये पूजा करो आपको इतने पैसे आएंगे, ये दान करो आपको इतने पैसे आएंगे। पूजा का पैसों से कोई लेना देना नहीं है, भगवान जी का पैसों से कोई लेना देना नहीं है। आप व्यापार करते हो, काम धंधा करते हो, नौकरी पे जाते हो, नई खोजें करते हो, ज़मीन में से सोना चांदी ढूंढते हो, उसका पैसों से लेना देना है, भगवान जी का नहीं। भगवान जी को इतना ज़्यादा बदनाम नहीं करना चाहिए ये कह करके जी अगर आप पूजा करोगे, उपाय करोगे तो आप लखपति हो जाओगे रातों रात, फिर तुम्हें सबसे बड़ा अमीर होना चाहिए इनको होना चाहिए, बाकी लोगों को होना चाहिए, ब्राह्मणों को होना चाहिए। परिस्थितियाँ अच्छी होनी चाहिए, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, आपके घर में क्लेश नहीं होने चाहिए, आपके घर में सुख शांति होनी चाहिए, आपकी संतान जिंदी रहे आपके सामने, ये जरूरी है। आप स्वस्थ रहो, ये जरूरी है। एनर्जी का मतलब बस इतना सा होता है। बाकी सब चीज़ें, किसी के पास कम पैसे हैं, ज़्यादा पैसे हैं, उसके बावजूद भी अगर उसके घर में सुख शांति है, मोहब्बत है, आपस में एक दूसरे के साथ इकट्ठे बैठकर सुन रहे हैं, खा पी रहे हैं। एक वीडियो मैंने देखा जो मेरे को अच्छा लगा, किसी बड़े आदमी का। वो कहता है मेरा बेटा चाहता तो प्रदेश चला जाता, मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं उसको सपोर्ट कर देता, वहाँ जाके 4-5 लाख रुपये शायद महीने का कमाता, लेकिन यहाँ वो 40,000 रुपये की नौकरी करता है। कारण शाम को वो घर आता है, मेरे साथ बैठ के रोटी खाता है, मेरे लिए इतना काफ़ी है। तो यहाँ पर ये फ़र्क को समझना आवश्यक है। ऊर्जा का मतलब आपकी परिस्थितियों को अच्छा करना, आपकी ज़िंदगी को समृद्ध करना, आपकी ज़िंदगी को सुखी करना। वेल्दी होना और अमीर होना दो अलग अलग बातें हैं। आपके पास बहुत सारे पैसे हो सकते हैं पर आप शायद सुखी ना हो, आपके शायद बहुत सारे पैसे ना हो, बहुत कम पैसे हों, लेकिन आप शायद बहुत सुखी हो सकते हैं। नीच मंगल, पेंडुलम डाउजिंग, ये एनर्जी का कंसेप्ट सिर्फ इतना सा है, इसकी कोशिश सिर्फ इतनी सी, हमारी कोशिश बस इतनी सी आपके साथ ये बातें शेयर करने के पीछे। एनर्जी को ठीक करने की आप कोशिश कीजिए हमारे माध्यम से या किसी भी तरीके से। हिंदुस्तान के रिचुअल्स को आप फॉलो कीजिए, ब्राह्मणों के रिचुअल्स को फॉलो कीजिए, आप मंदिर जाइए या मत जाइए, वो आपकी मर्जी है, पर कोशिश कीजिए किसी भी तरीके से अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की। अगर वो उच्च की होती है या नहीं होती है दैट्स डिफरेंट स्टोरी, कम से कम बराबर तो कीजिए, थोड़ी सी तो ऊपर लाइए ताकि आप खुश रहें, अच्छे से रहें। बाकी आने वाले समय के अंदर, अगले 3-4 दिनों के अंदर मैं आप लोगों को एस्ट्रोलॉजी का पूरा ज्ञान दूंगा। बिल्कुल कुंडलियां बनाएंगे और आप लोगों के सामने उन कुंडलियों का पूरा व्याख्यान करेंगे। जन्म पत्रिका क्या है, कैसे इसको बनाया जाता है, किस किस ग्रह का क्या क्या कार्य है, जन्म कुंडली का कौन कौन सा भाव क्या कार्य करता, मंगलिक दोष क्या है, राहु और गुरु मिलकर बनाते हैं चंडाल योग, तो चंडाल योग का मतलब क्या है, बृहस्पति और चंद्रमा मिलकर बनाते हैं गज केसरी योग, तो क्या गज केसरी योग वास्तव में आपको राजयोग देता, आपको अरबपति बनाता। इन सब के बारे में भी धीरे धीरे हम लोग विश्लेषण करेंगे और बाकायदा कुंडली बनाकर आपको एक एक चीज समझाने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप लोग जन्मपत्री सीख कर, कुंडली बनानी सीख कर इस समाज के अंदर अपना नाम बनाना चाहते हैं, शोहरत कमाना चाहते हैं, तो आप लोग इस चैनल के साथ जुड़े रहो, आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा। पेंडुलम डाउजिंग के बारे में भी मिलेगा, जन्म पत्रिका के बारे में मिलेगा, रेकी पावर के बारे में मिलेगा, वास्तु दोष का कैसे हो निवारण, इसके बारे में भी हम बात करेंगे आने वाले समय के अंदर। वास्तु दोष का असल में आरंभ हमारे घर के अंदर हम लोगों के स्वयं के विचारों से होता, और उसके बाद धीरे 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 उन विचारों के थ्रू घर के अंदर कुछ और नेगेटिव पावर्स प्रवेश कर जाती हैं और घर को दूषित कर देती हैं। तो बहुत कई रहस्य हैं इस लाइन के अंदर, इंसान के जीवन के अंदर,
धीरे धीरे हम सबको सुलझाने की कोशिश करेंगे, आप लोगों के साथ ऐसे ही बैठेंगे और नई नई वीडियो आप लोगों के सामने लाते रहेंगे। इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन की घंटी बजा दो, ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप उसका फायदा उठा सको। तो चलो आज के लिए इतना ही, कल फिर पेश होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।